हम लोग प्रीवियस वीडियो में ताप और उसके संचरण की बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे ऊष्मा और ताप में परिवर्तन की। तो सबसे पहले अगर हम ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा किसे कहते हैं? ऊष्मा ऊर्जा और कार्य। आप बता दें, ऊष्मा ऊर्जा और कार्य ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, समतुल्य हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मैंने कहा कार्य और ऊष्मा एक दूसरे के समतुल्य हैं। कैसे? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी जो कार्य है वो ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, हम लोग दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में गर्मी आ जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। यानी कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा ये एक दूसरे के क्या हैं? समतुल्य हैं। तो अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक नियतांक लेते हैं J, और J क्या है? जहाँ J जूल्स नियतांक है। कौन सा नियतांक है? जूल्स कांस्टेंट है, जूल नियतांक है। ठीक है, W बराबर JQ। तो यहाँ से अगर हम जो है लिख कह दें कि ऊष्मा क्या है, तो ऊष्मा ऊर्जा कार्य के क्या है? समतुल्य है, और W बराबर JQ। ठीक है, अगर इसका मात्रक लिखें तो इसके मात्रकों की अगर हम बात करें तो वैसे तो इसका मात्रक एक जूल भी हो जाएगा, मैंने समतुल्य बता दिया। दूसरा इसका मात्रक जूल, और इसका एक मात्रक होता है कैलोरी। इसका मात्रक क्या होता है? कैलोरी, किलो कैलोरी। कैलोरी व किलो कैलोरी। किलो कैलोरी बड़ा मात्रक हो गया, कैलोरी छोटा मात्रक हो गया। छोटे बड़े मात्रक हो सकते हैं। अब कैलोरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु का ताप। यहाँ से बहुत डिफिनेशन पूछी जाती है कि एक कैलोरी से आप क्या समझते हैं? एक कैलोरी से आप क्या समझते हैं? तो क्या लिखेंगे? किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। कितना बढ़ाने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है, 1 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसे हम 1 कैलोरी कहते हैं। कितनी कैलोरी कह देते हैं? उसे 1 कैलोरी कह देते हैं। किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में मैंने बता दिया कि किलो कैलोरी उसका बड़ा मात्रक है। अगर 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। तो ये छोटे बड़े मात्रक हो सकते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि जैसे मैंने कहा कि किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, यानी ताप के अनुक्रमानुपाती है। अगर ऊष्मा की बात करें, ठीक, तो ये किसके हो गया? ताप के अनुक्रमानुपाती, ताप परिवर्तन। ये जो डेल्टा साइन बनाया है इसका मतलब होता है ताप परिवर्तन। अब ताप परिवर्तन शब्द को क्यों इस्तेमाल किया गया? सीधे सीधे ताप क्यों नहीं लिख दिया, एक शब्द बढ़ा दिया परिवर्तन? इसमें भी दिक्कत हो गई। तो ताप परिवर्तन का किसी भी वस्तु का कुछ ना कुछ अपना एक ताप होता है। उस वस्तु से जब उसका ताप बढ़ाते हैं तो ताप में जो परिवर्तन करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें क्या लेते हैं? ताप परिवर्तन लेते हैं। तो यानी जो ऊष्मा है वो ताप परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती, और दूसरा फैक्टर जो डिपेंड करता है उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। ऐसा अगर वस्तु अगर ज़्यादा है, मान लीजिए आपके घर में मेहमान आ गए और 2 कप चाय बनानी है तो जल्दी से बन जाती है, कम ऊष्मा देते हैं। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर उसे 10 कप चाय या ज़्यादा लोगों के लिए चाय बनाने हैं तो क्या तुरंत उतने ही समय में बन जाएगी? समय ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती। द्रव्यमान बढ़ा दोगे तो ऊष्मा अधिक देनी पड़ेगी। देखा होगा जब हलवाई घर में लगाए जाते तो क्या लगाते हैं? भट्टी लगाते हैं। छोटी घर वाली गैस पे नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि हमें उसे बर्तन को गर्म करने के लिए अधिक ऊष्मा की जरूरत है, और यानी उसके द्रव्यमान के क्या है? द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है। अगर इन दोनों को एक में मिला दें तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T। प्रोपोर्शनल साइन यानी अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं, तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लेते हैं, और वो नियतांक क्या कहलाता है? इस तरह से S M डेल्टा T। ये जो आप S देख रहे हैं ये क्या है? इस नियतांक को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। इसे क्या कह देते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कह देते हैं, स्पेसिफिक हीट कह देते हैं। और यहाँ से आपका फार्मूला बन गया Q बराबर MS डेल्टा T, जहाँ S वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा है। एक शब्द और जुड़ गया,
विशिष्ट ऊष्मा, ये किस प्रकार की ऊष्मा है? अगर स्पेसिफिक हीट की बात करी जाए तो यहाँ से अगर हम S बराबर निकालें तो S बराबर क्या लिखोगे? Q/m डेल्टा T। देखिए अगर आपको सूत्र आता है तो आप परिभाषा बनाना सीखेंगे कि उसे शब्दों में पिरोना कैसे लिखी जाए, विज्ञान की भाषा में बन जाए। अब इसमें जो है हिंदी की तरह व्याख्याएं नहीं आती, एक लाइन लिख दिया, साइंस बताती है छोटा करके लिखिए, हिंदी बताती है बड़ा करके लिखिए, सुक्ति दे देती है एक लाइन को बताते हैं 4 पन्ने में लिखिए। तो इसमें क्या कर देता है हमें शॉर्टकट में लिख देना है, इसमें इसकी परिभाषा बना देनी है आपको। कैसे? अगर हम इसे 1 ग्राम ले लें, m बराबर 1 ग्राम और डेल्टा टी बराबर ले लें 1 डिग्री सेल्सियस, तो S बराबर आप क्या लिखेंगे? इसको 1 कर दिया तो ये S बराबर क्यों हो जाएगा? तो अब यहां से परिभाषा कैसे बनेंगे? 1 ग्राम पानी, ये जो डिफिनेशन है ये किसके लिए है? वाटर के लिए बनाई गई, हालांकि सभी पदार्थों के लिए बनती है ऐसे। तो आप क्या लिख देंगे? किसी वस्तु का ताप, ठीक है, जल का ताप, अगर हम लिख दें जल का ताप किसी 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, किसे 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, इस बराबर क्यों लिख दिया आपने? आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कह देते हैं? आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। किसे? 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम हर बात करें, हर पदार्थ के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान अलग अलग होता है। अगर हम बात करें कि पीतल की, तांबा, सोना, चांदी, लोहा, हर सभी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? निर्धारित है, और सभी का ताप क्या होता है? अलग अलग होता है। अगर पारे की बात करें तो पारे का होता है 0.033। पारे का कितना होता है? 0.033। अगर हम पीतल की बात करें तो 0.092। अगर हम तांबे की बात करें तो 0.09। तो हर एक पदार्थ के लिए विशिष्ट ऊष्मा क्या है? हर एक पदार्थ के लिए विशिष्ट ऊष्मा निर्धारित है। लेकिन पदार्थ के क्यों विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है? उसके पदार्थ पर, कि पदार्थ का गुण कैसा है, वो सुचालक है, कुचालक है, ऊष्मा को कैसे हीट करता है। तो सभी के लिए ऊष्मा क्या है? ऊष्मा की जो है सभी के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान अलग अलग होता है सभी पदार्थों के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें ऊष्मा धारिता की, ऊष्मा धारिता कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी, धारिता, धारिता, एक एक शब्द को समझिए तभी आपको समझ में आएगा क्या है। ऊष्मा धारिता, ऊष्मा को धारण करने वाला, ठीक, आप जितनी ऊष्मा धारण कर पाएंगे उतनी आपकी ऊष्मा धारिता कहलाएगी। ठीक है, आपका शरीर अगर कोई एक निश्चित टेम्परेचर तक ही सहन कर सकता है, इसके ऊपर अगर अधिक हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फीवर आ गया, क्योंकि आपकी ऊष्माधारिता इस टेम्परेचर तक है। इसके ऊपर बढ़ जाएगा, अगर और अधिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो मृत्यु तक हो सकती है, अगर बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऊष्माधारिता की बात करें तो Q बराबर हमने क्या लिख दिया? ms डेल्टा T। तो यहाँ से Q डेल्टा T इज इक्वल टू ms, ms को एक तरफ रख दिया मैंने। तो ये जो एकांक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने के लिए जो ऊष्मा चाहिए उसे उसकी ऊष्माधारिता कहेंगे। 1 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी बराबर कितना लिखेंगे? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए उस ऊष्मा को हम लोग क्या कह देंगे? उसकी ऊष्माधारिता कह देंगे। और ऊष्माधारिता को हम कैसे लिख देंगे? Q डेल्टा टी बराबर ms लिख देंगे। यहाँ पर कितना लिख देंगे? ms लिख देंगे। क्लियर है? इससे रिलेटेड अगर हम आगे बात करें कि इससे रिलेटेड आप में और क्या आ जाता है, तो एक आ जाता है सबसे पहले कैलोरीमीतिका सिद्धांत। किसका सिद्धांत? कैलोरीमीतिका सिद्धांत। कैलोरीमीतिका सिद्धांत क्या कहलाता है? कैलोरी ने एक प्रिंसिपल दिया, उस प्रिंसिपल में क्या बताया कि यदि किसी भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को, यदि किसी भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिश्रित कर दिया जाए, मान लीजिए ये पानी भरा हुआ है, इसका टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है, और एक दूसरा पानी भरा हुआ है, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। हो सकता है ये पानी की मात्रा ज़्यादा हो, इस पानी की मात्रा कम हो, ऐसा भी हो सकता है।
तो यदि उन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिक्सअप कर दिया जाए, आपस में क्या कर दिया जाए, मिक्सअप कर दिया जाए यानी मिला दिया जाए, तो उसमें ऊष्मा का लेन देन होने लगता है। ऊष्मा का क्या होने लगता है, ऊष्मा का लेन देन होने लगता है। और ये लेन देन तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों के ताप बराबर नहीं आ जाते, जब तक कि दोनों के ताप क्या नहीं आ जाएंगे, बराबर नहीं आ जाते। इसका मतलब है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये क्या, इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और इसका टेम्परेचर घटेगा, तभी तो बराबर आएंगे, यानी एवरेज आना चाहिए। अब वो डिपेंड करेगा कि मात्राएं कितनी हैं, मात्राओं पर भी निर्भर करेगा। अगर आप क्या करते हैं, एक गिलास गर्म पानी लाते हैं और एक टब में डाल देते हैं, तो क्या टब का पानी गर्म हो जाएगा, नहीं गर्म होगा। क्यों गर्म नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके गर्म पानी का जो टेम्परेचर है, वो जो गर्म पानी की मात्रा है वो कम है, और जो आपने ठंडे पानी की मात्रा है वो ज़्यादा है, तो इसलिए वो पानी उतना गर्म नहीं करेगा, ठीक है, बढ़ेगा लेकिन नॉमिनल बढ़ेगा। लेकिन अगर आप क्या करें, बर्तन में आपके पानी ज़्यादा है, गर्म पानी ज़्यादा है, और आप एक गिलास पानी मिला देंगे, तो क्या उतना ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या करते हैं, जब एक अनुपात मिलाए गए तब घटेगा बढ़ेगा, तो यानी उसके अनुपात पर, उसके द्रव्यमानों पर भी निर्भर करता है। तो कैलोरीमीटर ने क्या बताया, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिश्रित कर दिया जाता है तो उसमें ऊष्मा का लेन देन होने लगता है, ऊष्मा का आदान प्रदान होने लगता है। और ये ऊष्मा का आदान प्रदान यानी स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों के ताप समान ना हो जाएं। तो यहाँ से क्या लिख देंगे कि m, अगर हम Q बराबर, क्योंकि आपने ऊष्मा को तो बराबर कर दिया Q1 Q2, तो यहाँ से कैसे लिख देंगे, M1 S डेल्टा T, M1 S डेल्टा T, ठीक है। और इसको क्या लिख देंगे, ठीक है, इसको लिख देंगे, दोनों के टेम्परेचर अगर T1 T2 थे तो यहाँ पर लिख देंगे T माइनस T2, ठीक है। ये क्या था, अधिक ताप वाले का इसका जो ताप था वो हम T1 मान लेते हैं, और इसका जो ताप था वो T2। मान लीजिए इस T1 ज़्यादा था, T1 इज़ ग्रेटर देन T2, हम मान लेते हैं T1 ज़्यादा है। यदि T1 ज़्यादा है और जो मिश्रण का ताप आया, इन दोनों के मिश्रण का जो ताप आया वो आया T, मिश्रण का ताप अगर T आया तो यहाँ से क्या लिखेंगे, T1 माइनस T, क्योंकि ये इससे घटेगा। ये इसका आपने लिखा है कि ये इसका ताप ने ज़्यादा मान लिया आपने, ठीक है, इसका ताप आपने ज़्यादा माना है, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो T1 माइनस T। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा T के स्थान पर, यहाँ पर डेल्टा T के स्थान पर आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि आप लिख देंगे T माइनस T2, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम था तो ये बढ़ेगा, तो T माइनस T2 लिखेंगे। और विशिष्ट ऊष्माएं अगर भिन्न भिन्न पदार्थ हैं तो उनकी विशिष्ट ऊष्माएं भी अलग अलग होंगी। तो इस तरह से फार्मूला बन जाएगा M1S1 T1 माइनस T बराबर M2S2 T माइनस T2। ये किसका सिद्धांत है, ये कैलोरीमीटर का सिद्धांत है। इन्होंने क्या बताया कि अगर दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिश्रित किया जाता है तो उसमें ऊष्मा का लेन देन होने लगता है, और ऊष्मा का लेन देन तब तक होता रहता है जब तक कि उनके ताप बराबर ना हो जाए। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। थैंक यू।